आप सब अहबाब का, ऑनरेबल प्रेस नुमाइंदगान का और आज़ाद कश्मीर पर से आने वाले दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पर और आप दूर दूर से यहाँ तशरीफ भी लाए। हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब सरदार शाहिद साहब ने हल्का सा इंट्रोडक्शन करा दिया है, तो हम बिला ताखीर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के क़याम के मकासद की तरफ आते हैं। जैसा कि आप सब दोस्त इस बात से अवेयर हैं कि आज़ाद कश्मीर में 30 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं और इन 30 पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने एजेंडे और प्रोग्राम हैं। हम भी उसमें एक एंटिटी हैं और आज़ाद कश्मीर में जो खला था उसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने आज़ाद कश्मीर भर का जो सर्वे किया उसमें हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से, हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के हवाले से आज़ाद कश्मीर की कोई भी जमात ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम नहीं कर रही। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो हमारा जो एजेंडा है उसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम गैर सियासी भी कह सकते हैं, जहां पर जो लोग हमारी जमात के मेंबर नहीं हैं उनको भी हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो हुर्मत रसूल और खत्म नबूवत अलैहिस्सलाम का दिफा है, और दूसरी चीज़ तहरीक आज़ादी कश्मीर का बैकअप है, और तीसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो है शोदाए कश्मीर, चूँकि हमारे हीरो हैं उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ना और आज़ाद कश्मीर की आवाम को शोदाए कश्मीर के वर्सा की, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को खुद भी और आने वाली जो भी गवर्नमेंट हो उसको इस बात पर मजबूर करना कि वो जो शोदाए कश्मीर के वर्सा हैं उनकी वेलफेयर उसी तरह करें जिस तरह हम अपने पाक आर्मी के नौजवानों की शहादत पर करते हैं। हम 84,471 मरबा मील को यूनाइट करने की बात करते हैं। हम आज़ाद कश्मीर के तमाम बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करने की बात करते हैं। हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के लफ्ज़ आज़ादी पर कौम को यूनाइट करने की बात करते हैं। हम कतई नज़र इसके कि किस किस फिक्र के लोग हैं, लेकिन हम एक बुनियादी नुक्ता जो आज़ादी का है उस पर हम तमाम अपने नेशनलिस्ट और अपने प्रो पाकिस्तान लोगों को एक जगह पर लाना चाहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के फ्यूचर का सलूशन चाहते हैं। इसके बाद चूँकि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त, बल्कि गुज़श्ता 30 साल से मैं कहूँगा कि वो माफिया राज है जिनका तहरीक आज़ादी कश्मीर और रियासत की आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ सिर्फ इस चीज़ का ताल्लुक है कि 5 साल के बाद ये अपने फ़ायदे के लिए आम इंतखाबात करवाते हैं और फिर असम्बलियों में आने के बाद लूट मार का जो निज़ाम है उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। हम उस लूट मार को रोकने के लिए ग्रास रूट के लोगों को बल्दियाती इंतखाबात करवा कर ऊपर लाना चाहते हैं ताकि आज़ाद कश्मीर में करप्शन का खात्मा हो सके, नई लीडरशिप सामने आ सके, कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ की फराहमी हो। ये वो चीज़ें हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलेक्चुअल्स की टीम्स हैं जो इस वक्त एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रही हैं, जो हेल्थ पॉलिसी बना रही हैं, जो फॉरेस्ट को सेव करने की और नए जंगलात को प्रमोट करने के लिए इस वक्त अपने काम में मसरूफ हैं। इसी तरह से एजुकेशन का डिस्ट्रॉयड सेक्टर जो है इसको किस तरीके से हमने प्रमोट करना है, किस तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनमें से खत्म करनी है, वो हम एक प्लान तरतीब दे रहे हैं। और हम अगर हुकूमत में आए या ना आए, हमने इन पॉलिसीज पर भरपूर अमल दरामद करना है। और इसी तरह से आज़ाद कश्मीर चूँकि इसका जो इलाका है, अल्लाह पाक ने जो खूबसूरती हमारे इस खित्ते को दी है, उस खित्ते को लोगों के सामने एक्सप्लोर करने के लिए, दुनिया के सामने एक्सप्लोर करने के लिए और टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए हम एक प्रोग्राम रखते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। तो रोजगार के मौके डेवलप करने के लिए भी हमारे दोस्त इस वक्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे महाजरीन मुकीम हैं
ان کے ساتھ بھی ہم گہرے روابط میں ہیں. وہاں پر بھی جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ اس وقت کام کر رہا ہے, اور اسی طرح سے ہم مقبوضہ کشمیر اور اوورسیز کے جو کشمیریز ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر الحمدللہ قوم کو, ریاست کی عوام کو یونائٹ کر رہے ہیں. اور یہی جو ہمارا مشن ہے, جیسے ہمارا نام یونائٹڈ ہے اور ہمارا سلوگن یہ ہے کہ جدوجہد آزادی کشمیر سے خوشحالی کشمیر تک, اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ریاست کے اندر پسے ہوئے طبقے کو اوپر لے کے آئیں گے, اور جو ہمارے اوورسیز کشمیریز ہیں ان کے لیے پازیٹیو انویسٹمنٹ کے چانسز کریٹ کریں گے, اور آزاد کشمیر کو پروموٹ کر کے غریب لوگوں کو اوپر لائیں گے انشاءاللہ عزیز. اور اسی طریقے سے جو ہماری آزاد کشمیر کا ایک بڑا طبقہ خواتین کا ہے, جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بھی انڈائریکٹ سیٹس ضرور ہیں. ہمارا پلان ہے کہ ان کی, کیونکہ 50% اس طرح 50% سے ابو ہماری آبادی خواتین کی ہے, اس طرح سے ان کی نمائندگی کو بھی ہم آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بڑھائیں گے, اور گراس روٹ پر بھی خواتین کونسلرز کی جو ہے وہ نمائندگی بھی انکریز کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کیا جو ہے وہ سیٹ اپ ابھی تک تنظیم کا قائم کیا ہے, آزاد کشمیر کے کون سے اضلاع ہیں جن میں جو ہے وہ تنظیم کا مکمل سیٹ اپ قائم کر دیا گیا ہے, اور ابھی اس کی کیا صورتحال ہے یہ بھی بتا دیجیے. دیکھیں, ہم نے جس طریقے سے کام آزاد کشمیر کے اندر شروع کیا ہے, جس طریقے سے ہم نے آزاد کشمیر میں کام شروع کیا ہے, وہ اسٹریٹجی, وہ حکمت عملی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم چونکہ آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات کی تحریک چلائے ہوئے ہیں, ہم ایم ایل ایز نہیں, ہم کونسلرز اکٹھے کر رہے ہیں, ہم کونسلرز کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم ہر لوکل کونسل, یونین کونسل اور وارڈ کی سطح پر ہم کونسلرز اپائنٹ کر رہے ہیں, ہم نامزد کر رہے ہیں, آرگنائزرز بنا رہے ہیں. اس وقت ہماری پورے اے جے کے اور اوورسیز میں ہماری 25,000 ابو ممبرشپ ہے, اور الحمدللہ آج بھی آپ یہاں پر پورے آزاد کشمیر سے کہ ہر ضلع سے ہمارے نمائندگان موجود ہیں. ہم نے چونکہ پریس کلب کے اندر, جیسے کہ ہمیں جناب صدر پریس کلب نے بھی یہ بتایا تھا کہ چونکہ چھوٹا حال ہے ہمارے پاس, بڑا فنکشن نہیں ہو سکتا, تو ہم نے لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ آزاد کشمیر کی عوام کی ڈیمانڈ بھی ہے, آزاد کشمیر کی عوام کی خواہش بھی ہے, اور آزاد کشمیر کی عوام کی ضرورت بھی ہے. تو ہمارا جو مین ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات کروا کے گراس روٹ کی لیڈرشپ کو اوپر لائیں, تاکہ فنڈز ڈائریکٹ بلدیات تک جائیں, لوکل گورنمنٹ کے فنڈز جو ہیں وہ ڈائریکٹ عوام تک جائیں, اور جو یہ کرپٹ مافیا ہے جو صرف 10-10 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنا 10 کروڑ بنانا اور 10 کروڑ بچانا ہوتا ہے, تو ان سے ہم عوام کو نکالیں. آزاد کشمیر بھر میں میرے 2 سے زیادہ وزٹ ہوئے ہیں, تقریباً ہر ضلع تحصیل میں گیا ہوں, اور میں نے ایک بندہ بھی مجھے آج تک ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ جو بلدیاتی انتخابات کی آپ کی موومنٹ ہے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, یا اس میں کوئی کمی ہے یا کجی ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں اور گراس روٹ سے لوگ اوپر آئیں. آپ نے بلدیاتی انتخابات کی بات کی, اسی طرح صحت کی بات کی, روزگار کی بات کی, تو کیا اس میں نیا کیا ہے, کیا نیا منشور لے کر آ رہے ہیں عوام کے لیے, کیونکہ یہی ساری باتیں دیگر سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں, آپ کی اس جماعت کے لیے نیا کیا ہے, نئی کیا چیز؟ دیکھیں, جو ہماری سب سے نئی بات ہے وہ یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو بلدیاتی انتخابات کی بات کی, یہ وہ روٹ ہے جو تمام مسائل کا اگر حل نہیں ہے تو 90% مسائل کا سلوشن بلدیاتی انتخابات ہیں. آپ کے گزشتہ 30 سال سے بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی گراس روٹ کی لیڈرشپ پنپ نہیں رہی, اوپر نہیں آ رہی, اور یہ مافیا جو ہے یہ پورے آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں, ایک تو یہ وہ پنچھی ہیں کہ جدھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نئی یہ پارٹی حکومت میں آنے والی ہے, سب اڑ کے اس طرف جاتے ہیں. اور دوسری بات آپ یہ نوٹ کریں میرے آنریبل جرنلسٹ ساتھی, کہ آپ دیکھیں کہ یہ تمام اپنے اپنے بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. جہاں پر بھی کوئی لیڈر فوت ہو جاتا ہے اس کا بچہ نامزد کر دیا جاتا ہے. میں آپ کو میرپور سے چودھری شہید صاحب الیکشن سے نائل ہوئے تو ان کے بیٹے نے الیکشن لڑا. ابھی حال ہی میں ہمارے بہت اچھے دوست بھی تھے, بڑے اچھے آدمی تھے, چودھری مطلوب انقلابی صاحب, ووٹ فوت ہوئے تو ان کے بیٹے کو باقاعدہ نامزد کیا گیا کہ فیوچر کے الیکشن میں وہ آئے گا. اور اسی طرح سے سردار سکندر یاد صاحب نے اپنے بیٹے اور بھائی کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں سکسیسفل جا رہے ہیں. سردار مجاہد اول سردار عبد القیوم خان صاحب کے بیٹے سردار عتیق صاحب
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वो लीडर हैं जो मेरे ख्याल में अनमिट हैं, जब तक वो हैं इस दुनिया में वही लीडर हैं। उसके बाद उनका बेटा उस्मान अतीक लीडर आ रहा है। वो इस तरह से आप तमाम पार्टीज की लीडरशिप देखें। मैं ये आपसे कहूंगा कि आप लोकल लेवल पर एमएलएज को देखें। एमएलएज ने अपने बच्चों को न सिर्फ प्रमोट किया है बल्कि अपना नेक्स्ट ऑफ किन नामजद किया हुआ है। तो जब तक बलदियाती इंतखाबात नहीं होंगे आपकी नई लीडरशिप कैसे आएगी सामने? ये बताएं कि आपका यूथ के लिए, जो कि आजाद कश्मीर में जो यूथ है, इसराइल और खवातीन हैं, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो दूसरे लोग हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? खवातीन की जो नशिस्तें हैं वो असेंबली के अंदर ना होने के बराबर है, और दूसरा यूथ के लिए भी कोई इनकी प्लानिंग नहीं है। तो आप क्या नई चीज लेके आ रहे हैं खवातीन के लिए और यूथ के लिए? क्योंकि जीबी में भी अगर देखा जाए या पाकिस्तान के दूसरे सूबों में, तो वहाँ पे खवातीन की जो नशिस्तें हैं वो ज्यादा है, और यहाँ पे अभी तक ही नहीं। मैम, आपने देखा कि मैंने अपने स्टार्टिंग में ही, अपने इंट्रोडक्शन में भी ये बात कही थी कि हम ख्वातीन की नशिस्तें बढ़ाने की बात करते हैं। और दूसरी, जहां तक यूथ की आप बात कर रही हैं, ये जो बलदियाती इंतखाबात की मूवमेंट है, ये इस तमाम यूथ को ही प्रमोट करने के लिए हमने की है कि जो नौजवान ये अफोर्ड नहीं करते। ये देखें, जो हमारा इलेक्शन है एमएलए का, वो इन्होंने इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी की अफोर्ड से बाहर है। और अभी एक काला कानून जो है फारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट और बनाने जा रही है कि अभी जो पार्टी रजिस्टर होगी वो 2 लाख रुपया डिपॉजिट देगी, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, 10,000 प्लस उनके या 1,000 प्लस उनके मेंबर्स होंगे तो वो होंगे। तो ये भी एक, मैं समझ रहा हूँ कि यूथ को रोकने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है, जिस तरह से यूथ इंशाल्लाह रुकेगी नहीं। लेकिन जो हमारी पॉलिसी, हमारा प्लान है बलदियाती इंतखाबात करवाने का, उसमें हम 25 प्लस के जो हमारे नौजवान हैं उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, हमारी आजाद कश्मीर में 6,000 प्लस हमारे मौजे और वार्ड्स हैं, और 6,000 प्लस हम अपनी यूथ को इंशाल्लाह अजीज वहां पर लेके आ रहे हैं। हमने बिल्कुल भी, हमारा भरपूर प्लान है एलए का इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन हम बिल्कुल अपने एलए के उम्मीदवार को प्रमोट नहीं कर रहे। हम अपने यूसी के उम्मीदवार को, अपने लोकल काउंसिल के उम्मीदवार को प्रमोट कर रहे हैं, और उन्हीं के मातहत इंशाल्लाह अजीज जो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के एमएलएज होंगे, उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन को का तयन वो करेंगे कि कौन है जो बेहतर है, तो इंशाल्लाह हमारा पार्लियामानी बोर्ड भी उसको टिकट देगा। मौजूदा जो दौर चल रहा है या जो आने वाला इलेक्शन है, उसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कौमी नोयत के जो है वो अहमियत रखते हैं, जिस तरह के गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाना, आज़ाद कश्मीर के स्टेटस में कोई तब्दीली, तो उस पर आपकी जमात जो है वो क्या मौक़िफ़ रखती है? मैंने बड़ा कैटेगोरिकली आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई। हम 84,471 मुरबा मील की यूनिटी की बात करते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के अगेंस्ट हैं। हम आजाद कश्मीर की जो पोजीशन है इसको बदली करने के खिलाफ हैं। हम रियासत के